सर्वव्यापक है। यही मान है अपनी देख सुन जान रहे हैं। निंदा स्तुतियों को सहन करने वाले हैं, परम पुरुषार्थी हैं, परम पवित्र हैं, निरंतर संसार के दोषों को दूर कर रहे हैं। बहुत धैर्यवान, बहुत सहनशील, हम सब जीवों के माता पिता, परम हितैषी, ऐसे परमेश्वर की हम गायत्री मंत्र के माध्यम से स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। प्रार्थना में एक भाव ये रहेगा कि हे परमेश्वर, आप हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे कि हम जीवन व्यवहार में आपके जैसे कर्मों को करें। हमारा स्वभाव जीवन में आपका जैसा हो, हम आपके उत्तम उत्तम दिव्य गुणों को जीवन में धारण करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित माननीय सन्यस्त वृंद, माननीय विद्वद्गण, प्रिय विद्यार्थियों, मातृशक्ति, आज पूज्य स्वामी सत्यपति जी का स्मृति दिवस भी है। स्वामी जी ने योग के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की और हमें योगाभ्यास के विषय में अनेक बातें स्वामी जी के माध्यम से जानने को प्राप्त हुई। स्वामी जी एक बात बताया करते थे कि जिन भी मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं, तो मंत्रों का प्रयोग करते समय मंत्रों के अंदर जो पद आए हैं उनके अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, उनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और स्वामी जी की महर्षि दयानंद जी के ऊपर अत्यंत श्रद्धा थी। ऐसा बताते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश की एक एक पंक्ति उनके लिए पत्थर की लकीर थी। अहिंसा के विषय में लिखा है कि किसी के प्रति वैर भाव न रखना। स्वामी जी कहा करते थे कि यदि किसी एक भी व्यक्ति के प्रति यदि वैर भाव रहेगा तो समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में जो पहला मंत्र है ओम सहना भवतु, उसके व्याख्यान में दिया है कि हम एक क्षण के लिए भी ईश्वर को ना भूलें।
तो स्वामी जी की ये विशेषता रही थी कि वो जीवन व्यवहार में भी ईश्वर को पकड़े रहते थे, भूलते नहीं थे। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में एक बात लिखी है कि संतानों को माता पिता गुरु आचार्य बंधु राजा प्रजा आदि से किस प्रकार का व्यवहार करना है, उससे संबंधित मंत्र श्लोक सूत्र गद्य पद्य आदि अर्थ सहित कंठस्थ करावें। और फिर आगे ये भी लिखा है कि पुनः पुनः उनके अर्थों को बताते रहें। हमने मंत्रों को याद कर लिया, पढ़ लिया, यदि हम उनकी आवृत्ति नहीं करेंगे तो मंत्रों के श्लोकों के स्वरूप के विषय में संशय या भ्रांति हो जाएगी। कहाँ ह्रस्व इकार है, कहाँ दीर्घ इकार है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ विसर्ग नहीं है। तो हमारी परंपरा में जो वेद स्वाध्याय किया जाता है, वेद पाठ किया जाता है, अथवा पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है, उपदेश देने की परंपरा है, उससे मंत्र श्लोक आदि के जो स्वरूप हैं वो ठीक ठीक हमारे मस्तिष्क में स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार से हमने मंत्रों के अर्थ याद किए, उनकी आवृत्ति नहीं की, बार बार सुना नहीं, तो मंत्रों के अर्थों के विषय में संशय हो जाएगा, भ्रांति हो जाएगी। इसलिए उनके अर्थों को भी हमें बार बार बीच बीच में देखते रहना चाहिए। इसी प्रसंग में आज हम दैनिक अग्निहोत्र का जो प्रातःकालीन मंत्र है उसका एक मंत्र लेते हैं, उसके ऊपर कुछ विचार करेंगे। मंत्र है सूर्यो ज्योतिर्ज्योति ही सूर्य है स्वाहा। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का अर्थ पंचमहायज्ञ विधि में भी किया है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जहाँ पंचयज्ञ विषय है वहाँ पर भी इसका किया है। और वहाँ पर सूर्य का अर्थ ये भौतिक सूर्य जो दिखाई देता है ये अर्थ नहीं किया। ज्योति का अर्थ कोई दीपक की ज्योति ये अर्थ नहीं किया। तो वहाँ पर जो अर्थ किया है उसको मैं बताता हूँ। सूर्य अर्थात जो परमेश्वर चर और अचर जगत का आत्मा है, अर्थात उसमें निरंतर व्यापक हो रहा है। जितना भी प्राणी और अप्राणी जगत है उस जगत में परमेश्वर निरंतर व्याप्त हो रहा है। ज्योतिर्ज्योति जो प्रकाशकों का प्रकाशक है। प्रकाशक कौन है? सूर्य प्रकाशक है। इंद्रियां भी अपने अपने विषयों का प्रकाश करती है। विद्वान भी प्रकाशक होते हैं, वो भी विद्याओं का प्रकाश करते हैं। तो जो परमेश्वर इन प्रकाशकों को बनाने वाला है, इनका निर्माण करने वाला है। फिर दोबारा सूर्य शब्द आया, सूर्य है। इसका अर्थ किया है कि जो परमेश्वर सारे जगत के जीवन का आधार है। जैसे हमारे जीवन का आधार क्या है? प्राण वायु। यदि प्राण वायु ना मिले तो हम जी नहीं सकते। इसी प्रकार से ईश्वर सारे जगत के जीवन का आधार है। मंत्र के अंदर सभी पदों में प्रथमा विभक्ति है। जब हम ये बोलते हैं अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, यहाँ पर स्वाहा से पहले कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है, ऐसा जो परमेश्वर है, चतुर्थी अर्थ में ही किया है।
ऐसे परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी आज्ञा पालनार्थ, उसकी प्रसन्नता के लिए, संसार के हित के लिए ये हम आहुति देते हैं। कौन कौन सी बातें बताई? ईश्वर के अनुग्रह से, उसकी आज्ञा पालनार्थ, उसकी प्रसन्नता के लिए और संसार के हित के लिए ये हम आहुति देते हैं। जैसे जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ ईश्वर की आज्ञा है। यज्ञ करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। यज्ञ करने से संसार का हित होता है और यज्ञ हम ईश्वर के अनुग्रह से करते हैं। ईश्वर ने यज्ञ करने की हमें प्रेरणा दी है, यज्ञ के विषय में बताया है, यज्ञ के लाभों के विषय में बताया है। वैसे ही जीवन के अंदर दिन भर जितने भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों को करते समय, अच्छे कर्मों की बात हो रही है, बुरे कर्मों की नहीं, उन अच्छे कर्मों को करते समय ये भाव रहना चाहिए कि ये जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, शरीर से भी अच्छा काम किया जाता है, मन से भी अच्छा काम किया जाता है और वाणी से भी अच्छा काम किया जाता है। वाणी से किए जाने वाला अच्छा काम कौन सा है? कौन बताएगा आप में से, बच्चों में से? मधुर बोलना और वाणी से दूसरे का भला करना। वाणी से भला करना। हाँ जी, एक हाथ वहाँ खड़ा हुआ था। सत्य बोलना। तो वाणी से किए जाने वाले शुभ कर्म कौन से हैं? सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना। और वाणी से किए जाने वाला पाप कर्म कौन सा है? असत्य बोलना, झूठ बोलना, गाली देना, कठोर बोलना, निंदा चुगली करना, ऐसे। तो ये जो हम अच्छे कर्म करते हैं वाणी से, उन कर्मों को करते समय ये भाव बनाना चाहिए। भाव तो अभ्यास से बनेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी हम कोई अच्छा कर्म करें उस समय क्या विचार करें कि ये जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं ईश्वर के कृपा से कर रहे हैं। ईश्वर ने अच्छे कर्मों के विषय में हमें बताया है, उसके लाभों के विषय में बताया है और वो हमें विद्वानों के माध्यम से पता लगा। तो पहली बात ये, तो इसका अभ्यास करने से फिर कालांतर में ये भाव बन जाएगा अच्छे कर्म को करते समय कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये ईश्वर के अनुग्रह से कर रहे हैं। फिर विचार नहीं करना पड़ेगा, अभ्यास करते समय विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या बताई? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दिन भर जो भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं अथवा किसी की रक्षा कर रहे हैं, तो उस समय ये विचार करना चाहिए कि इस अच्छे कार्य को करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे और यदि हम गलत कार्य करेंगे तो गलत कार्य करने से ईश्वर अप्रसन्न होंगे। ये भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब हमें ये पता लगेगा कि अच्छे कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होता है तो उससे हमें क्या लाभ होगा? ईश्वर के प्रसन्न होने से ईश्वर हमारी सहायता करेगा, हमें ज्ञान विज्ञान देगा। तीसरी बात,
ये जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं दिन भर, इससे संसार का उपकार होगा। अच्छे कर्म करने से हमारा भी भला होगा, हमारी भी उन्नति होगी और संसार का भी उपकार होगा, संसार का भी हित होगा। और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म करने से हमारी हानि होगी और संसार की भी हानि होगी। हम गंदगी फैलाएंगे तो गंदगी फैलाने से हमारी भी हानि होगी और दूसरे प्राणियों की भी हानि होगी। फिर अगली बात बताई, ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए कर रहे हैं। दिन भर भी अच्छे कर्म करते समय ये भाव रहना चाहिए कि ये जो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ ये ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। क्यों है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य क्यों है? क्योंकि उसने हमें ये शरीर दिया है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य क्यों है? क्योंकि वो हमें पाल पोस रहे हैं। क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया, हमारी रक्षा कर रहा है, वेदों का ज्ञान दिया, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। तो ये चार बातें जब हम व्यवहार के समय अच्छे कर्म करते हैं उस समय इनका हमें विचार करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए और बार बार अभ्यास करने से ये हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगे, ये भाव स्थिर हो जाएगा। अब इस मंत्र के अर्थ में एक बात लिखी है कि संसार का उपकार करने के लिए ये हम यज्ञ करते हैं। परोपकार क्या होता है? चलो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से संसार का उपकार हो रहा है, जलवायु शुद्ध हो रही है, शुद्ध जलवायु के सेवन से प्राणी निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे। इसके अतिरिक्त और दूसरे कौन से कर्म हैं जिनको करने से संसार का उपकार होता है? या दूसरे शब्दों में कहें, परोपकार किसको कहते हैं? तो महर्षि दयानंद जी ने एक जगह परोपकार की परिभाषा लिखी है, भाव रूप में बताता हूँ। जिससे दूसरों के दुख दुर्गुण दूर हों उसको क्या कहते हैं? परोपकार। तो व्यवहार के अंदर यदि हम अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर रहे हैं, ये तो मैंने अभी पहले कर्मों की बात बताई थी, शरीर से, मन से, वाणी से हम अच्छे कर्म करें। अच्छे अच्छे गुणों के धारण करने से भी संसार का उपकार होता है। अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने से भी हमारी उन्नति होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। अच्छे अच्छे गुण कौन से हैं? कौन बताएगा? अच्छे अच्छे गुण कौन से हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताएंगे। ये तो कर्म हो गया, गुण बताइए, गुण। अच्छे अच्छे गुण कौन से होते हैं? सहनशील होना, प्रसन्न रहना, उत्साही रहना, पुरुषार्थी रहना, बलवान होना, विद्वान होना, ये अच्छे अच्छे गुण हैं। दुर्गुण कौन से हैं?
आलसी होना, प्रमादी होना, संयमहीन होना, ये दुर्गुण है ना। निराश हो जाना, दुखी हो जाना, ये दुर्गुण है। तो अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने से ज्ञान बढ़ता है। अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने से संसार का उपकार होता है। महर्षि दयानंद जी वेद भाष्य में एक जगह लिखते हैं कि मनुष्यों में उत्कृष्ट गुणों के होने पर ज्ञान, सुख और अवस्था बढ़ती है। उल्टा कर लीजिए, यदि मनुष्य के अंदर निकृष्ट गुण होंगे तो ज्ञान घटेगा, दुख होगा और अवस्था घटेगी। फिर एक जगह महर्षि दयानंद जी ये भी लिखते हैं कि परमेश्वर श्रेष्ठ आचरण करने वाले को अपना ज्ञान देने की इच्छा करते हैं। यहाँ कर्मों के साथ संबंध है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको ईश्वर की ओर से ज्ञान मिलता है। और जो पहले प्रमाण दिया था उसमें क्या बताया था? उत्कृष्ट गुणों के धारण करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, अर्थात ईश्वर हमें ज्ञान देता है। फिर एक जगह महर्षि दयानंद जी भावार्थ में लिखते हैं कि राजा आदि सभ्य जनों को चाहिए कि सब मनुष्यों को उत्तम उत्तम विद्या और अच्छे अच्छे गुणों से बढ़ाते रहें, जिससे कि वो उत्तम विद्या और अच्छे गुणों से युक्त होकर इनके प्रचार में प्रवृत्त रहें। तो यदि हम अच्छे गुणों को धारण करेंगे तभी हम दूसरों के अंदर अच्छे गुणों को धारण करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? संसार का उपकार होता है। और यहाँ भावार्थ में दिया है, वेद का आदेश है कि मनुष्य अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके दूसरों को भी अच्छे अच्छे गुणों को धारण कराएं। और ये क्या है? संसार का उपकार। तो जो हम प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं कि संसार के उपकार के लिए ये हम यज्ञ कर रहे हैं, इसी प्रकार से दिन भर भी हमें अच्छे गुणों को धारण करके और दूसरों को उन गुणों को धारण करवा के हमें संसार का उपकार करना चाहिए। ईश्वर के गुणों को धारण करने से आत्मा की उन्नति होती है, ज्ञान बढ़ता है। इसके विषय में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी हमें ऐसे संकेत मिलेंगे। 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रतः। जो प्रकृति की उपासना करता है वो अज्ञान रूपी अंधकार को प्राप्त करता है। जो कार्य जगत की उपासना करता है वो उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त करता है। तो इससे क्या बात निकली? जो ईश्वर की उपासना करेगा वो विद्या को प्राप्त करेगा, अर्थात उसका ज्ञान बढ़ेगा। और ईश्वर की उपासना का एक अर्थ महर्षि दयानंद जी ने क्या लिखा है? जैसे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के हैं वैसे अपने भी बनाना। फिर गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं, गायत्री मंत्र में एक भर्गाह शब्द है। आपको गायत्री मंत्र का अर्थ आता है? किसी को बच्चों में से? आप मंत्र तो बोलते हैं, भर्गाह शब्द का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? भर्गाह शब्द का अर्थ नहीं आता? तो भर्गाह शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद जी करते हैं कि कलेशों को भस्म करने वाले शुद्ध पवित्र स्वरूप को हम धीमहि धारण करें। तो ईश्वर का शुद्ध पवित्र स्वरूप अर्थात ईश्वर के जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं, ईश्वर के जो पवित्र गुण कर्म स्वभाव हैं, वो कलेशों को भस्म करने वाले हैं।
क्लेशों को भस्म कब करेंगे? जब हम परमेश्वर के पवित्र गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, तो धारण करने से हमें परमेश्वर से विद्या मिलेगी, और विद्या अविद्या का विरोधी है, उससे अविद्या का नाश होगा और हमारी उन्नति होगी। तो ये भी संसार का उपकार है कि हम अच्छे अच्छे गुणों को धारण करें और दूसरों को भी धारण कराएं। तो ये पहले मंत्र का अर्थ हो गया। दूसरा मंत्र है सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। यहाँ पर भी सूर्य का वही अर्थ है जो पहले किया था। पहले क्या अर्थ किया था, कौन बताएगा? पहले सूर्य का क्या अर्थ किया था? पहले अर्थ बताया ना अभी, कौन बताएगा आप में से? प्रकाश देना। नहीं, ये अर्थ नहीं किया था। पहले अर्थ किया था जड़ और चेतन जगत में जो परमेश्वर निरंतर व्यापक हो रहा है, निरंतर विद्यमान हो रहा है, वही अर्थ यहाँ पे करेंगे। वर्चः अर्थात जो अनंत विद्याओं से युक्त है, तो परमेश्वर अनंत विद्याओं से युक्त है, तो हमें भी विद्याएं प्राप्त करनी चाहिए। जितनी अधिक हमारे पास विद्याएं होगी उतना अधिक हमें सुख होगा। एक तो धर्म आचरण से सुख होता है और दूसरा विद्या से भी सुख होता है। जो धार्मिक के साथ साथ विद्वान भी है उसको अधिक सुख होगा। धार्मिक को अधिक सुख होगा या जो धार्मिक है विद्वान है उसको अधिक सुख होगा? जो धार्मिक के साथ साथ विद्वान भी है। और विद्वान में भी जिसके पास जितनी अधिक विद्याएं होगी वो उतना अधिक सुखी होगा और वो दूसरों को भी सुखी कर सकेगा। तो जैसे ईश्वर अनंत विद्याओं से युक्त है, हम भी यथा शक्ति यथा सामर्थ्य को बढ़ाते भी रहें। ये भी संकेत है मंत्रों के अंदर कि हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहें और अधिक से अधिक विद्याओं को प्राप्त करें, और उन विद्याओं को प्राप्त करके हम स्वयं सुखी हों और दूसरों को भी सुखी करें, जैसे ईश्वर विद्याओं के माध्यम से सबको सुखी कर रहा है। ज्योतिर्वर्चः, जो परमेश्वर विद्वानों को अंतर्यामी रूप से विद्या का प्रकाश करता है, ऐसे परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, उसके अनुग्रह से, संसार के हित के लिए, उसकी आज्ञा पालनार्थ स्वाहा ये हम आहुति देते हैं। तीसरा मंत्र क्या है? ज्योति ही सूर्य, सूर्यो ज्योति ही स्वाहा। ये महर्षि दयानंद जी का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। ज्योति ही का अर्थ किया है स्वयं प्रकाश। जिस परमेश्वर के पास अपना प्रकाश है, अपना ज्ञान है। ईश्वर का कोई गुरु नहीं है, ईश्वर का कोई अध्यापक नहीं है। ईश्वर के पास जितनी भी विद्याएं हैं उसकी अपनी है। सूर्य है जो सारे जगत का स्वामी है। सूर्यो ज्योति, जो सूर्य आदि जगत को बनाने वाला है, उसका प्रकाशक है। ऐसे परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, संसार के हित के लिए स्वाहा ये हम आहुति देते हैं। और चौथा मंत्र उसका भी अर्थ कर लेते हैं। सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। सजुर्देवेन सवित्रा, सजु का अर्थ होता है साथ। जो परमेश्वर जीवों और लोक लोकांतरों के साथ विद्यमान है। सजुरुषसेन्द्रवत्या, जो सूर्य के प्रकाश और दिन में स्थित वायु के साथ विद्यमान है। वायु के साथ जो परोपकार कर रहा है, जिस परमेश्वर ने दिन बनाया और दिन के साथ साथ वायु भी बनाई, उसके माध्यम से जो परमेश्वर सारे संसार का उपकार कर रहा है।
जुषाणः, जो सबसे प्रीति करने वाला है। ईश्वर सबसे प्रेम करता है। योगाभ्यास में ये बात बताई जाती है ना कि सबसे प्रेम करो, किसी से वैर भाव ना करो। तो ये मंत्र में जुषाणः ये पद कह रहा है कि ईश्वर सबसे प्रेम करता है, इसलिए हम भी क्या है, सबसे प्रेम करें। जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा, जो परमेश्वर चर अचर का आत्मा है, ऐसा परमेश्वर हमें विदित हो, ऐसे परमेश्वर को हम जाने, इसलिए ये हम आहुति देते हैं। केवल यज्ञ करने से हम ईश्वर को नहीं जान लेंगे। ईश्वर को जानने के लिए दिन भर भी हमें शरीर से, मन से, वाणी से अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ईश्वर को जानने के लिए हमें अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना पड़ेगा। ईश्वर को जानने का मतलब समझना है, ईश्वर समझ में आ जाए कि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर रक्षक है। तो ऐसे ईश्वर को हम जाने, ऐसा ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव हमें समझ में आए, इसलिए ये हम आहुति देते हैं। तो इन मंत्रों के अंदर यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होते हैं ये भी बताए गए हैं, और उन लाभों को जानने से यज्ञ और उसके साथ साथ जितने भी अच्छे कर्म हैं, वैसे व्यापक रूप से सब अच्छे कर्म यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना ये भी यज्ञ के अंतर्गत आ जाता है। तो उन अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो हमें जिन मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं उनका स्वरूप ठीक ठीक पता होना चाहिए, मात्राएं कैसी है, उनका अर्थ भी हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए, उन अर्थों के ऊपर हमें विचार भी करना चाहिए। और फिर जब हम ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे तो फिर मंत्रों को बोलते समय अर्थ के साथ साथ भावना भी आएगी, और उससे हमें थोड़े समय में अधिक लाभ हो सकेगा। यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।